दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ। अब ये दोनों ही फंड इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी पैसा लगाते थे और अभी आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से इन्होंने फॉरेन इक्विटी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोक दिया है। तो हम देखेंगे कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो बेटर दिखता है, किस फंड में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और किस टाइप के इन्वेस्टर को किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये चीज भी नहीं पता है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट है वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा बड़ी मार्केट है और यहां पर भी आप ट्रेड करके एक अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज भी यहां पर आप इसको बोल सकते हैं। यहां पर आप अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं अलग अलग रेट्स में और प्रॉफिट यहां पर जनरेट करते हैं। तो अलग अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप यहां पर भी एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। तो और फॉरेक्स में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर के बारे में जिसका इंटरफेस काफी इजी टू यूज है। ऑक्टा एफएक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पता होगा कि ये ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हैं दिल्ली कैपिटल्स के। और दोस्तों अगर आप एज अ बिगिनर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना के बारे में सोचते हैं तो आपको प्रॉपर रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और यहां पर ऑक्टा एफएक्स आपका काफी हेल्प करता है क्योंकि यहां पर आपको रेगुलर ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और शुरू में आपको एक डेमो अकाउंट दिया जाता है जिसमें आप रियल पैसा ना लगा के अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको वेबिनार भी यहां पर मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद हैं जिससे दिन को देखकर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग सीख सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस भी दोस्तों इसकी काफी सिंपल होती हैं। यूपीआई, इंडियन लोकल बैंक जैसी आपको ऑप्शन मिल जाती है। उसके साथ साथ बिटकॉइन, डोजी कॉइन्स जैसी क्रिप्टो करेंसीज में से भी आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपके पास ऑप्शन मिल जाती है ऑक्टा एफएक्स में। और साथ साथ यहां पे डिपॉजिट और विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो भी काफी सेफ और एफर्टलेस है। और फॉरेक्स की मार्केट स्टॉक मार्केट की तरह 6-7 घंटे नहीं चलती है। फॉरेक्स की जो मार्केट है वो 24/7 चलती है। और जैसे ही आपको डेमो ट्रेडिंग, वेबिनार वगैरह से फॉरेक्स की ट्रेडिंग समझ आ जाए तो आप रियल मनी डालकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑक्टा एफएक्स का। और मैं आपको यहां पर बता देता हूं अगर आप मेरा प्रोमो कोड डालकर यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आप जितना भी अमाउंट डालेंगे उसका 100% बोनस आपको मिलने वाला है। मान लीजिए आप 3,000 रुपए अभी इसमें डालते हैं तो आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा बोनस यहां पर मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और ऑक्टा एफएक्स डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं और हम देख लेते हैं कि मेन एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में से कौन सा फंड बेटर लगता है इस वक्त और किस में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लॉन्च डेट की बात करते हैं तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जो है ये अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ है, वहीं पराग पारिक मई 2013 में। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कंपेरेटिवली काफी पुराना फंड है, काफी पहले से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 7,000 करोड़ के आसपास है। सिंस ये फंड कंपैरेटिवली नया है यहाँ पर। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो 22,000 करोड़ के आसपास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव बात इसकी 21,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी ये दिखती है कि अभी पिछले 3-4 महीने से जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, जो कि एक कंसर्न रहने लगा था इन्वेस्टर्स के लिए। अब इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी कम रेट से यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करते हैं तो सिंस ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो ये मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में ही लगाकर चल सकता है। तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 55% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 35% पैसा लगाया और स्मॉल कैप कंपनीज में 3.5% के आसपास यहाँ पर पैसा इसने लगाया हुआ है। तो मेजर एलोकेशन जो इसकी है वो लार्ज और मिड कैप कंपनीज में यहाँ पर देखने को मिलती है।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की हम बात करें तो जैसे कि हमने बात की थी, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये लार्ज, मिड, स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है। तो ये फंड अपना जो मेजर पैसा है इस वक्त वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। 79% पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 10% पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 2.5%। तो अगर हम यहां पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन के हिसाब से देखते हैं तो यहां पर रिस्क जो है वो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में ज्यादा लगता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलाकर 39% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। वहीं पराग पारिक सिर्फ 13% पैसा यहां पर इसमें लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इनके एक्सपेंस रेशो पे तो एक्सपेंस रेशो दोनों की ही काफी कम है, लेकिन एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की कंपैरेटिवली ज्यादा कम यहां पर एक्सपेंस रेशो दिखती है। अब आइए दोस्तों इन दोनों फंड्स की रिस्क रेशो से इन दोनों फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहां पर समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन 27.09 है, शार्प रेशो 0.71 है और जो टर्नओवर रेशियो है ये 38% के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का हमें ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना ज्यादा होता है उतना ही वॉलेटाइल एक फंड दिखता है। तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल है अगर आप इसको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशो के मामले में भी यहां पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा दिखता है। शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहां पर दिखाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो इन दोनों के ही मामले में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर दिखता है। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का यह बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, और कम टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी को ऐड करके उसे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है। और यहां पर दोनों ही फंड्स जो है इनका जो टर्नओवर रेशो है ये काफी कम यहां पर दिखता है। दोनों ही काफी कम यहां पर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं। अब अगर हम यहां पर दोस्तों बात करें सेक्टर वाइज एलोकेशन पे तो यहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि दोनों ही फंड्स मेजरली फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। दोनों ही फंड्स में आपको लगभग सेम एलोकेशन अगर आप 3 सेक्टर टॉप के कंपेयर करते हैं तो देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो ये केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा रहा है। वहीं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेजर अपना पैसा लगाकर चल रहा है। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है कंपैरेटिवली ज्यादा कंसंट्रेटेड दिखता है, क्योंकि ये सेक्टर्स में 5 सेक्टर्स में 83% के आसपास एलोकेशन करके यहां पर बैठा है। वहीं एक्सेस ग्रोथ ने 5 सेक्टर में 70% के आसपास यहां पर एलोकेशन की हुई है। वहीं दोस्तों कंपनी वाइज बात कर लें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फंड्स दोनों ही जो फंड्स हैं वो इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी अपना पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर इनकी इंडियन इक्विटीज में बात करते हैं तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इन्फो एज जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर भी लार्ज कैप कंपनीज मेजरली देखने को मिलती हैं, लेकिन यहां पर जो कंपनीज है वो काफी ज्यादा रिस्की है। पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, इन्फो एज ये कंपनीज है जो ज्यादा रिस्की कंपनीज मानी जाती हैं। और यहां पर दोस्तों ये फंड ज्यादा रिस्क लेते हुए दिख रहा है। अगर आप इन कंपनीज को भी देखेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है और ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है। आपको निफ्टी 50 इंडेक्स की बहुत सारी कंपनीज नहीं दिखेगी यहां पर। अगर आप टॉप 10 में देखेंगे एक बजाज फाइनेंस ही यहां पर देखने को मिल रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप अलग फंड है बिल्कुल इससे। ये मेजर अपना जो पैसा है ये ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं, ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता है, यानी कि वो कंपनीज जिनकी वैल्यू इनको लगता है कि अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो गई है और इनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, आईसीआईसी बैंक यहां पर देखने को मिलेगा, पावर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सीडीएसएल, ये मोस्टली वो कंपनीज है जिन कंपनीज में बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट को उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन ये ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में यहां पर जगह देता है। वहीं दोस्तों अगर हम फॉरेन इक्विटी की यहां पर बात कर लें तो यहां पर भी इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफी अलग है।
एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो इसने अपने पोर्टफोलियो में लगभग 15-20 फॉरेन इक्विटी ऐड की हुई है, लेकिन उनकी जो परसेंटेज एलोकेशन है वो काफी कम है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प में 1%, अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल में 1%, उसके अलावा अमेजॉन में 0.97%, यूनाइटेड हेल्थ में 0.87%, इस टाइप का एलोकेशन यहाँ पर इसको देखने को मिलता है। और टोटल अगर आप फॉरेन इक्विटी में बात करेंगे तो 18.19% यहाँ पर पैसा ये लगाता है। ये जो 10 कंपनीज मैंने यहाँ पर दिखाई है, इसके अलावा भी काफी कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है। सिर्फ 5 कंपनी फॉरेन कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है, अल्फाबेट इंक, क्लास ए यानी कि गूगल, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म और सुजुकी मोटर्स। सिर्फ ये 5 कंपनीज हैं और इन 5 कंपनीज में ही इसने 26% एलोकेशन किया हुआ है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दोनों ही फंड्स बहुत ही डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से काम करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है और यहां पर जो पोर्टफोलियो है वो भी कम कंपनीज का रहता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हम इन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना परसेंटेज ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में टोटल 83 कंपनीज हैं, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ 26 कंपनीज हैं। कॉमन कंपनीज की बात करें तो सिर्फ 7 कंपनीज इन दोनों के पोर्टफोलियो में कॉमन है और टोटल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो 10% के आसपास ही ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर आप इन दोनों कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो स्टॉक्स का ओवरलैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस एंगल से अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी समझते हैं तो काफी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन दोनों ही फंड्स की रहती है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स पे इनकी बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती है इन दोनों ही फंड्स में, तो यहाँ पर दोस्तों मैं 3 साल तक का पीरियड ही कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड लगभग 3.5 पौने 4 साल पुराना ही फंड है। तो इसलिए हम 3 साल तक के पीरियड ही यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती है इन दोनों ही फंड्स में, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इन तीनों ही चारों पीरियड में यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड स्लाइटली बेटर करता हुआ दिख रहा है। 5 सालों में 23% की रिटर्न पराग पारिक ने दी है, 21% की रिटर्न एक्सेस ग्रोथ ने दी है। 2 सालों में अगर आप देखते हैं तो 36% की रिटर्न एक्सेस ग्रोथ ने दी है, वहीं पराग पारिक ने 39% की। 6 महीने में अभी अगर आप रिसेंट का परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने -15% की रिटर्न दी है, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने -12% की रिटर्न दी है। तो ये दोनों फंड्स में हर पीरियड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे यहां पर बात कर लें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी 1, 2 और 3 इन सभी सालों में यही देखने को मिलता है कि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के कंपैरिजन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेटर करता हुआ दिखता है। 3 साल पहले अगर आपने एसआईपी 1000 पर मंथ की कराई होती एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में तो आपका वो पैसा यहां पर 48,000 के आसपास हो गया। वहीं पराग पारिक में लगभग 51,000 के आसपास वो पैसा आपका कर दिया है। 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा कि 17% की रिटर्न एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने दी है, वहीं पराग पारिक ने 19% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर आपको किसी एक फंड में इन दोनों में से इन्वेस्ट करना है तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दोनों ही फंड्स काफी डिफरेंट फंड्स हैं, लेकिन इन दोनों फंड्स में से मुझे हमेशा से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बेटर फंड लगता है, क्योंकि ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है, एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है। तो ये एक पोर्टफोलियो मुझे ज्यादा बेटर लगता है अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करके आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। जब मैंने अभी रिसेंट में 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने इन दोनों ही फंड्स को शामिल किया था। तो आप वो सब चीजें देखकर अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में इनमें सोचिएगा। और दोस्तों अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो ऑक्टा एफएक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर डाउनलोड करके आप शुरुआत कर सकते हैं। और शुरू में आप अगर यूज करेंगे मेरा प्रोमो कोड तो आपको जितना पैसा आप डालेंगे उसका डबल पैसा आपको एज अ बोनस मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, मैं सारी वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। तो आप किसी भी कंपनी में फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद।